हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं हूं आपका धर्मवीर सर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे हिंदी स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में मैं लेकर आया हूं अंग्रेजी में लिखे हुए शब्द या फिर नाम को हिंदी में बदलना कैसे सीखते हैं। जैसे में यहाँ पर लिखा हुआ है JANIE, इसे क्या पढ़ेंगे बच्चों हिंदी में? इसे पढ़ेंगे जानिए। अब जानिए को हिंदी में लिखते कैसे हैं तो ध्यान दीजिएगा। जे से बनेगा आपका ज, और यहाँ पर ए है, इसके लिए आ के मात्रा प्रयोग कर लिए हैं और ये हो जाएगा जा। और एन से बनेगा आपका नौ, और यहाँ पर क्या है, आई है तो छोटी ई के मात्रा इसमें प्रयोग कर लेंगे, और ई है तो इसके लिए ए प्रयोग करेंगे। यह हो जाएगा आपका जानिए। तो कुछ इस टाइप से आप सभी को ये जितने भी इंग्लिश में लिखे हुए शब्द या फिर वर्ड्स मीनिंग आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सारे को मैं ऐसे ही हिंदी में लिखने को और पढ़ने को आज के इस क्लास में प्रैक्टिस लेकर के आया हूँ। और एक और ख़ास बात कि मैं आप सभी को बता दूं कि हेडिंग लाइन में क्या लिखा हूँ कि व्हाट्सएप पर अंग्रेजी में मैसेज भेजने और पढ़ने का रामबाण। देखिए, अगर आपको जो है ना ऐसे लिखने और पढ़ने आसानी से यदि चल आता है तो आप लोग जो है ना व्हाट्सएप पे चैटिंग करना भी, यानी लिख करके किसी के पास मैसेज करना या फिर मैसेज कोई आता है उसको पढ़ करके समझना भी आप सभी के लिए बहुत ही चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो इसलिए बता रहा हूँ, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक यानी लास्ट तक जरूर वॉच करें, तभी आप लोग को यह बात या वीडियो में आप सभी को जो पढ़ाया जाएगा वह समझ में आ सकेगी। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम क्लास हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है तो जानिए आप लोग हिंदी में लिखना सीख गए। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वाला शब्द क्या लिखा हुआ है तो SOCHO। इसे एक्चुअली में उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन हिंदी में क्या करेंगे बच्चों, पढ़ेंगे कैसे तो ध्यान दीजिएगा। एस से बनेगा आपका दंत स, ठीक है, और यहाँ पर क्या है ओ है तो ओ के मात्रा इसमें ऐड करेंगे, यह हो जाएगा आपका सो। और CH से बनेगा आपका च, तो च लिखेंगे, और यहाँ पर ओ है तो ओ के मात्रा इसमें ऐड कर देंगे, यह हो जाएगा आपका सोचो। कैसे पढ़ेंगे, सोचो पढ़ेंगे। क्लियर आया समझ में? ओके। देन फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है तो एम है, तो एम के लिए हिंदी में क्या प्रयोग करते हैं, म प्रयोग करते हैं। तो म, और म में अ का ध्वनि आ रहा है कि आ के मात्रा है, तो ध्यान दे करके समझ लेनी है। देखिए एम ए से म में एकार मा, और एन ओ से नौ में उकर नौ में ओ की मात्रा, यह हो जाएगा आपका मानो। तो मानो भी एक राइट शब्द बन जा रहा है, और एम ए से म और एन ए से बनेगा आपका नो, यानी मोनो भी एक राइट शब्द बन जा रहा है। तो आपको इसको डिसाइड करना होगा कि कौन सा प्रयोग करना है शब्द को, और यह दोनों जो है ना, यह इंग्लिश दोनों का सही ऐसे ही लिखाएगा, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी से एक ही टाइप से लिखाएगा, लेकिन हिंदी में दो टाइप से लिखाएगा। अब ऐसे क्यों होता है और इसको विस्तृत रूप से जानना है आप लोग को डिटेल्स में, तो आप लोग को इस वीडियो को एंड तक देखनी होगी। अब क्यों देखनी होगी, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को बताया हूँ, एक्सप्लेन किया हूँ बिल्कुल विस्तृत रूप से कि कैसे इस प्रकार से लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर एम से तो म बन गया है, और यहाँ पर ए है तो ए के लिए आ के मात्रा के लिए भी ए प्रयोग करते हैं अंग्रेजी में, और अ का साउंड के लिए ए प्रयोग करते हैं। अ का साउंड कैसे होता है यह आप लोग को डीपली नॉलेज नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो है ना आप सभी को बेसिक जड़ मजबूत होना चाहिए। क से लेकर के ज्ञ तक अक्षरों को हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ना लिखना पहचान करना आना चाहिए, इसे बोलते हैं व्यंजन वर्ण क ख को, ठीक है, क से लेकर ज्ञ तक अक्षरों को। अब बस इतना याद कर लेने से काम नहीं चलेगा, इसके साथ साथ और है। देखिए अ से लेकर अह तक अक्षरों को हिंदी और अंग्रेजी में दोनों टाइप से पढ़ना और लिखना, इसको भी पहचान करना भी आप सबको आना चाहिए ही आना चाहिए, ठीक है। तभी आप लोग को पढ़ना लिखना आसानी से आ जाएगा हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है बच्चों। बस इतना याद कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ जो है ना इसका मात्राएं होते हैं। अ का कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन आ से मात्रा स्टार्ट होता है, और अ का जो है ना अ का साउंड प्रत्येक व्यंजन अक्षर में इंक्लूड होता है। क से लेकर ज्ञ तक अक्षरों को व्यंजन अक्षर बोले हैं ना, इन सारे में अ का साउंड मिला हुआ रहता है। इसके वजह से अ का स्पेलिंग ए होता है, तो वहाँ पर ए अति आवश्यक होता है लगाना, नहीं तो यह आधा अधूरा अक्षर हो जाता है। इसमें समझिए ऐसे हलंत लगा हुआ है या फिर आधा अक्षर है, जब भी उसमें ए नहीं प्रयोग हो तो वहाँ पर अ का साउंड नहीं प्रयोग हो, वहाँ पर समझिए व्यंजन अक्षर आधा अधूरा है, ठीक है। तो आप लोग कोई भी व्यंजन लेटर का प्रयोग कीजिए, अक्षर का प्रयोग कीजिए, वहाँ पर ए अति आवश्यक है स्पेलिंग में लगाना, ठीक है। और एंड में यदि शब्द के आए ना वहाँ पर नत लगे, नहीं तो वहाँ पर आ की मात्रा का काम कर देगा। आ की मात्रा का भी स्पेलिंग ए होता है, और आ की मात्रा का स्पेलिंग डबल ए भी होता है। यह बात को भी आप लोग को याद रखनी होगी। और इसके साथ साथ जो है ना 12 खड़ी इन्हीं पर आधारित बनता है। इनका मात्राएं होते हैं स्वर वर्ण का, आ से मात्रा स्टार्ट होता है, बताया ना, आ से लेकर के अह तक है मात्राएं, और अ का कोई मात्रा नहीं है, इसका साउंड होता है केवल, ठीक है, ओनली इसका साउंड होता है। और साउंड प्रत्येक व्यंजन अक्षर में इंक्लूड मिला हुआ रहता है। यह बात आप लोग को आई समझ में बढ़िया से।
अगर नहीं आई है तो मैं बता दूँ। और इसके साथ साथ जो है ना 12 कड़ी जिसे ककहारा बोलते हैं उसको भी याद रखनी होगी, अंग्रेजी और हिंदी दोनों टाइप से, ठीक है। क का की ऐसे होता है ना, इसको 12 खड़ी बोलते हैं, ये की और फिर इधर से बड़ी की हो जाएगा, ठीक है। और इसको जो है ना याद करनी होगी अंग्रेजी और हिंदी दोनों टाइप से। और इसके साथ साथ जो है ना आप लोग कैपिटल और स्मॉल में आप लोग को ABCD भी आना चाहिए। और इसको बिल्कुल डिटेल्स में समझना चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर दे रहा हूँ 744-019-46। इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे यदि हाय लिख करके मैसेज करेंगे तो मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा, शामिल कर दूंगा। और वहाँ से आप लोग बिल्कुल एक एक शब्दों को अंग्रेजी में लिखना और पढ़ना सीख सकते हैं। मेरे से कॉल करके बात कीजिएगा ना तो मैं बताऊंगा कौन कौन सा वीडियो देखनी है और कहाँ पर जानी है। या फिर आप लोग इसी वीडियो के एंड में ऐसे 2 वीडियो ऐसे शो होगा, ठीक है। और उस दोनों वीडियो पर आप लोग क्लिक करेंगे तो दोनों वीडियो में जो है ना आप लोग के सामने प्लेलिस्ट खुल करके चला आएगा। और प्लेलिस्ट को देख करके आप लोग बिल्कुल आसानी से पढ़ना लिखना सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है मानो, तो आप लोग लिखना सीख गए। DI से द में छोटी की मात्रा और KHA से बनेगा आपका ख में एकार, खा और ऊ है तो ओ, दिखाओ, इस प्रकार से होगा। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। U से बनेगा आपका ऊ और THO से बनेगा आपका ठो, उठो, इस टाइप से होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, NA से 9 में एकार ना और CHO से बनेगा आपका च में ओ की मात्रा, नाचो। क्लियर, देखिए यहाँ पर BO से ब में ओ की मात्रा और LO से ल में भी ओ की मात्रा, बोलो। क्लियरली ऐसे लिखाएगा, ओके। देन फिर यहाँ पर CHA से बनेगा आपका च में एकार चा और LO से बनेगा आपका लो, चालो। कोई शब्द बन रहा है भाई? नहीं बन रहा है, तो इसको गलत समझनी है। CHA से च समझने की, च में अ का ध्वनि आ रहा है, इसके लिए अ के लिए प्रयोग किए हैं यहाँ पर ए, और LO से ल में ओ की मात्रा। चलो यह राइट होगा, ऐसे लिखाएगा और ऐसे गलत होगा, लेकिन इसका भी स्पेलिंग यह सही लिखा हुआ है। यह दोनों टाइप से हिंदी में 2 प्रकार से लिखा गया, लेकिन स्पेलिंग एक ही टाइप से लिखा है। क्लियरली समझ में आया? फिर यहाँ पर देखिए DE से द में ए की मात्रा और KHO से बनेगा आपका खो, देखो। आया समझ में बच्चों? ध्यान दीजिए, यहाँ पर SEE से बनेगा आपका सी, तो स में बड़ी की मात्रा, तो ऐसे स ना रहेगा, यहाँ पर ख हो गया, सॉरी। सी इस प्रकार से लिखाएगा और KHO से बनेगा आपका खो, सीखो, इस टाइप से होगा। आया समझ में बच्चों? फिर ध्यान दीजिए, अब सीखो हो जाने के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है LI से लॉ में जो है ना ऐसे छोटी की मात्रा ली, और KHO से बनेगा आपका ख में भी ओ की मात्रा, लिखो, ऐसे होगा। आया समझ में? देखिए PA से प और DHO से बनेगा आपका ढो, यानी पढ़ो, ऐसे होगा। देखिए अब यहाँ पर GA से बनेगा आपका, देखिए GA से ग में एकार गा हो जाएगा और ओ है तो ओ, यानी गाओ, ऐसे लिखाएगा। आया समझ में बच्चों? ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, तो BA से ब में एकार बा और NA से 9 में एकार ना और ओ से ओ, बनाओ, ऐसे लिखाएगा, नहीं ब ना ओ, इस प्रकार से लिखाएगा। आया समझ में बच्चों? ओके, ऐसे राइट होगा, ऐसे गलत होगा। क्लियर बच्चों? ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर BA से ब में एकार, ब में एकार बा और NO से बनेगा आपका नो, बानो या फिर बनो, ऐसी होगा। आया समझ में बच्चों? ध्यान दीजिए, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर VI से व में छोटी ई की मात्रा वी और NO से 9 में ओ की मात्रा, तो वीनो, ऐसे लिखाएगा, 9 में ओ की मात्रा और डी से द, विनोद, ऐसे होगा। क्लियर? MI से म में छोटी ई की मात्रा, ऐसे होगा मी, और LA से ल में एकार ला और P से प, मिलाप, ऐसे होगा। NE से 9 में ए की मात्रा और HA से ह में एकार हा, नेहा, इस प्रकार से होगा। GEE से बनेगा आपका गी, गौ में जो है ना ऐसे छोटी की मात्रा के बड़ी की मात्रा, डबल ई लगाया गया है तो बड़ी की मात्रा गी, और TA से ता, गीता, ऐसे होगा। फिर रीता भी ऐसा ही होगा, री और TA से त में करता, रीता, ऐसे। रील लिखा हुआ है तो ध्यान दीजिए, त में एकार है तो ऐसे लिखे हैं रीता, देखिएगा आप लोग, ऐसे रीता लिखाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर रील है ना, तो REE से बनेगा आपका री और L से सिंपली ल, रील, ऐसे होगा। जो अभी आप इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करते हैं, रेगुलर रील देखते हैं, शॉर्ट वीडियो, उसको रील बोलते हैं इंस्टाग्राम पर, तो ऐसे रील भी आप लोग हिंदी में लिखेंगे और REE कहीं REEL दिख जाए उसको रील समझेंगे। क्लियर बच्चों? अब ध्यान दीजिए, डेली यूजेज शब्दों को लेकर के आए हैं कि कैसे आप अंग्रेजी में लिखना और पढ़ना अंग्रेजी से हिंदी में सीखेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर GO से ग में ओ की मात्रा, ऐसे गो, और KU से बनेगा आपका कु और L से ल, गोकुल, ऐसे होगा। GU से ग में छोटी यू की मात्रा और JA से बनेगा आपका
ज एकार जा और आर से बनेगा रा, गुजारा, गुजारा। आया समझ में? ध्यान दीजिए। एन आई से नौ में छोटी का मतलब नी, और डब्ल्यू से बनेगा आपका वाह, और एस से स, निवास। इस प्रकार से होगा। देखिए यहाँ पर बी यू से ब में छोटी यू की मात्रा, और के एच ए से बनेगा आपका ख में एकर खा, और आर से र, बुखार। इस प्रकार से होगा। जी यू से ग में छोटी यू की मात्रा, और डी आई से बनेगा आपका डी, और वाई से य में एकर या, गुड़िया। इस प्रकार से होगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, तो ए से एन से बनेगा आपका सन, और डी से बनेगा आपका दे, और एच से ह, संदेह। ऐसे लिखाएगा। एम ए एन से बनेगा आपका मन, और जे से बनेगा आपका जी, और एल से ल, मंजिल। इस प्रकार से लिखाएगा। फिर देखिए यहाँ पर मंजिल के बाद एम यू से म में छोटी यू की मात्रा, और एन से बनेगा आपका नौ, और देखिए एस एच आई से बनेगा आपका सी, तो मुंशी। इस प्रकार से लिखाएगा। नहीं, यह बिल्कुल गलत है तरीका लिखने का, ऐसे कभी भी मत लिखिएगा। एम यू से म में छोटी यू की मात्रा ऐसे लिखाएंगे, और एन है इसके लिए आधा नौ, और एस एच आई से बनेगा आपका सी, तो ऐसे लिखेंगे मुंशी। इस प्रकार से हुआ। क्लियर बच्चों? अब ध्यान दीजिएगा। के ए से बनेगा आपका क में एकर का, और टी आई से बनेगा आपका ती, काती, और एल से ल, कातिल। इस प्रकार से होगा। इतना हो जाने के बाद एस यू से स में छोटी यू की मात्रा ऐसे लिखेंगे, और एच से ह में एकर हा, और जी से ग, सुहाग। इस प्रकार से होगा। फिर देखिए यहाँ पर एम ए एन से बनेगा आपका मन, और डी आई से बनेगा आपका दी, और आर से र, मंदिर। ए से अ, और जे ए से बनेगा आपका ज, और वाई से य, अजय। ऐसे होगा। अजय के बाद बी एच यू से बनेगा आपका भ में ओ की मात्रा, और पी ए से प में कर पा, और एल से ल, भोपाल। इस प्रकार से होगा। वी आई से बनेगा आपका वी, व में छोटी की मात्रा, और एल यू से बनेगा आपका लू, और ऐसे लू हो गया, और पी से आधा प, और टी से तो, विलुप्त। इस प्रकार से लिखाएगा। क्लियर बच्चों? अब ए से एन से बनेगा आपका संग, और के ओ से क में ओ की मात्रा, और सी एच से च, संकोच। इस टाइप से लिखाएगा। देखिए यहाँ पर एस से बनेगा आपका, सॉरी ए है तो ए से अ बनेंगे, और एस एच यू से बनेगा आपका स में ओ की मात्रा, और शु, और के से क, अशोक। इस प्रकार से लिखाएगा। देखिए आर ए से र में एकर रा, और एच यू से हु, और एल से ल, राहुल। ऐसे होगा। देखिए डी यू से द में छोटी यू की मात्रा, तो ऐसे द में छोटी यू की मात्रा लगाएंगे, और एन आई से बनेगा आपका नी, और वाई ए से य में एक कार या, दुनिया। इस टाइप से लिखाएगा। यू से उ, और डी ए से बनेगा आपका द, और एन से न, उदन। इस टाइप से लिखाएगा। यहाँ पर एस एच आई से बनेगा आपका सी, तो स में जो है ना ऐसे कैसे लिखाएंगे, तो पहले एस एच आई से बनेगा आपका सी, तो सी इस प्रकार से लिखाएगा। और सी हो जाने के बाद यहाँ पर के एस एच ए से बनेगा आपका छ में एकार छा, शिक्षा। इस टाइप से होगा। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पर ओ से ओ पढ़ेंगे, और पी से बनेगा आपका पे, ओपे, और एन से न, ओपेन। ऐसे लिखाएगा। ओपेन के बाद एन आई से नौ में छोटी की मात्रा इसे लिखेंगे, और के एच ए से बनेगा आपका ख में एक खा, और आर से र, निखार। ऐसे लिखाएगा। जी ए यू से बनेगा आपका गौ, गौ में जो है ना ओ की मात्रा, और आर आई से बनेगा आपका री, गौरी। इस टाइप से होगा। गौरी के बाद एन आई से नौ में छोटी की मात्रा लिखेंगे, और एस एच ए से बनेगा आपका सौ में एक सा, निशा। इस टाइप से होगा। देखिए पी से बनेगा आपका प, और पी यू है छोटी यू की मात्रा, और एन आई से बनेगा एन डबल ई से बनेगा आपका नी, और टी ए से बनेगा आपका ता, पुनीता। इस टाइप से लिखाएगा। आया समझ में बात? तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखिएगा मत। क्यों नहीं लिखिएगा? बिल्कुल गलत है तरीका लिखने का। ऐसे कभी भी मतलब कि आप प्रयास भी मत कीजिएगा ऐसे लिखने का, नहीं तो गलत हो जाएगी। देखिए पी यू है तो पी यू से प में छोटी यू की मात्रा लगाएंगे, और एन है तो न लिख करके बड़ी ई के मात्रा लगाएंगे, और टी ए से त में एक करता, पुनीता। यह वाला राइट होगा। ऐसे कभी भी लिखिएगा तो जाकर के राइट होगा। चलिए आया बात समझ में? चलिए मैं आज के इस क्लास में जितना भी पढ़ाया हूँ, अंग्रेजी से हिंदी पढ़ने लिखने को प्रैक्टिस कराया हूँ, मैं जो है ना इन सारे शब्दों को, एक एक शब्दों को एक्सप्लेन करके समझाया जितना विस्तृत रूप से। ऐसे कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी नहीं पढ़ा पाएगा। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको यह वीडियो ज़रा सा भी पसंद आएगी तो इस वीडियो कर देने की लाइक, और इस वीडियो पर एक प्यारा सा आपको कमेंट कर देने की आपका क्या राय है, आपको कैसा
कैसा लगा है क्लास देख करके, पढ़ने में मज़ा आया कि नहीं आया। और हाँ, एक और बात कि जो मैं हेल्पलाइन नंबर दिया हूँ इस वीडियो के अंदर, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप पे हाय लिख करके मेरे पास मैसेज कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा अगर मेरे पास आप व्हाट्सएप पे हाय लिख करके मैसेज करते हैं तो। या फिर आपको हिंदी इंग्लिश रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होती है तो उस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं कि सर यहाँ पर मेरे को दिक्कतें आ रही है, मेरे को एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आई इस चैनल पर ताकि मैं आपके क्लास देख करके समझ सकूँ और पढ़ सकूँ। तो उस नंबर पे आप लोग कॉल करके मेरे से बात करके अपना वीडियो मतलब कि प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, मैं आज की इस क्लास को बच्चों मैं पर एंड करता हूँ और आप सबसे मिलता हूँ फिर किसी ऐसे मज़ेदार किसी धमाल क्लास टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।